जो हम लास्ट यस सर। क्लास में पढ़े थे, वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट पढ़े थे, आज उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पावर क्या था। सर फोर्स इनटू डिस्प्ले। पावर, पावर बेटा, पावर, पावर की बात करो। सर वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, यस। एक और फॉर्मूला होता था इसका, क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ इंटू वी भी इसका फॉर्मूला होता है। आज हम इस फॉर्मूले बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और हमारा क्या होता है, 1 HP इज इक्वल टू जूल। एचपी टू जूल क्या होता था भाई? 1 HP कितने जूल के इक्वल होता था? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता था? सर 746 जूल। 746 जूल, यस। सिमिलरली 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता था? 1 किलोवाट आवर, बताओ। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता था? है भाई? नहीं पता? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के इक्वल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करो भाई। A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gain as it goes up. मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी? करो भाई। एक बच्चे का आंसर आया, दिव्यांश का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। तो और बाकी लोगों का आंसर का वेट कर।
4 बच्चों के रेस्पॉन्स आए। दिव्यांश, हाँ बेटा दिव्यांश बताओ आपका आंसर क्या आया? सर 40 जूल। 40, ओके। परमिला देवी, सर 40 जूल। आरुषि रघुवंशी, सर 40 जूल। रवि, सर 40 जूल। दिव्यांशी, कितना सर है बेटा 40। दिव्यांशी? 40 जूल। देखो सबका 40 जूल आया है। तो देखो हमें नहीं पता, मुझे अभी आंसर तो नहीं पता, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं इनिशियली बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी मेरी बॉल के पास नीचे काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या ऊपर जाके वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब टॉप पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी? एट मोस्ट पॉइंट पे यस होती सर। कि नहीं होती है? यस क्योंकि जब सर। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम के लिए रुकता है, तब उसकी क्या होती है? पीक हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, उस पर उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वही पोटेंशियल एनर्जी उसने पूछी है। तो अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, तो वही किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के। तो मास कितना दे रखा है? 0.2 kg। और यू कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि काइनेटिक एनर्जी ही मेरी किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ही किसके इक्वल होगी? हाफ एम यू स्क्वायर की। हाफ एम यू कितना आ गया? हाफ एम 0.2 यू 20 का स्क्वायर 40, 400 सॉरी 400। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 400 कितना आएगा? 40। 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो यस सर। काइनेटिक एनर्जी यस। मेरी आएगी कितनी? 40 जूल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या था भाई? जब मेरी बॉल यहां से ऊपर की तरफ गई थी, तो इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी थी 40 जूल, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ पे v मेरी जीरो है, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है। टोटल एनर्जी मेरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को 40 जूल होना पड़ेगा ना? होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी को 40 जूल होना पड़ेगा, तो यही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि 40 जूल के। आ रही बात समझ? यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। An object of mass 40 kg is raised to a height of 4 meter above the ground. What is potential energy? If the object is allowed to fall, find kinetic energy when it is halfway down. यानी कि halfway down 5 मीटर पे था, 2.5 मीटर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो? ये पूछा उसने। करो, टोटल एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाओ, आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी वाला। 5 मीटर हाइट पे जा रहा है। पहले टोटल, जब 5 मीटर की हाइट पे था, उस टाइम पे टोटल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। जब बीच में आया, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होगी। पोटेंशियल आपकी आधी हो गई, टॉप पे जो थी उसकी आधी बीच में हो गई है, तो कितनी होगी? काइनेटिक भी उतनी ही होगी, आधी होगी। करो करो, उसके बाद तो मैं करवाऊंगा। सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सर 10 ही लेना है। हाँ बेटा G10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। G10 ले लो कैलकुलेशन के लिए।
तो बुरा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, 2 बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक। हाँ भाई, ओनली 2 बच्चों का। दिव्यांश आंसर बताओ बेटा। सर पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल और सर काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल। और रवि केशव। सर पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल। ओके, पवन। सर पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्वेश्चन बोला क्या है? An object of mass 40 kg raised at height 5 meter above the ground. What is potential? तो potential energy mgh, m 40 kg, g 10 और h कितना है 5 मीटर। m आपका 10 हो गया, m 40 इंटू 5 इंटू 10, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 कितना हो गया 2000 2000 जूल आ गया। ठीक है, अब इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल एट हाफ वे, जब डिस्टेंस मेरी आधी हो गई, आधी हो गई, हाइट मेरी आधी हो गई, क्या पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए 2000 होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी तो आधी बची कौन सी एनर्जी होगी? सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। Yes. देखते हैं कैसे किया है इसने। देखो वर्टिकल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, 40 केजी हमारा कितना है 9.8 ले लिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10 ले लिया, हमारा 2000 आ गया। इसका कुछ 19.9 1980 कुछ आएगा, हमारा 2000 आया था ना, इसका 1980 आएगा। बस इतना ही ना फर्क आएगा यस भाई। सर। पोटेंशियल एनर्जी वर्क, पोटेंशियल एनर्जी निकाल 1960, सॉरी 1960 है, 9.8 को मल्टीप्लाई किया 1960 जूल आया है। हमने जब जी को 10 ले लिया था तो हमारा 2000 आया था, हमने कैलकुलेशन की वजह से 2000 ले लिया, जिसका 2000 आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 1960 आया है तो पोटेंशियल वो जो काइनेट जो हाफ हाफ वे पे काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आएगी? इसकी आधी आएगी। हमारी कितनी आई थी 1000 आई थी, उसकी कितनी आएगी? कितनी आएगी उसकी बोलो? अरे 900, सर 980। 900 समथिंग आएगी। सर 900 डिवाइडेड बाई 2 करो, 900 डिवाइडेड बाई 2 करो कितनी आएगी? सर क्या बेटा 990 980 कितना 980, हाँ 980 ऐसा कुछ आएगा लमसम, हम अंदाजा बता रहे हैं। तो कैसे भाई हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी सही थी, हमारा 1960 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 960, 960 80 बोल लो 960 आएगा, 960 आ गया। 960 कैसे आया भाई? सर 980 होना। हाँ 2 से डिवाइड कर लो ना, डिवाइड करने में इतना कंफ्यूजन है। 9 टाइम 9 बार गया बचा 1, 18 आएगा ना, 60 कैसे आ सकता है? सर 980 आएगा। 980 आएगा, 960 रखा है इसने, वही तो कह रहा हूँ 980 आएगा भाई। 2 से डिवाइड करो 19 में कितने बार जाएगा? 9 बार। 9 बार। 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18, 18 बचा 1, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यस सर। 16 हो जाएगा, 8 बार जाएगा 0, 980 जूल आएगा। ठीक है, अब जब हमारे ये क्या है हमारी
हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसके बराबर ही होगी क्योंकि हाफ वे पे है। तुम्हारा ये क्या, यह देखो यहाँ पे सही लिखा है इसने 980 जूल, यहाँ पे सही लिखा है। आ रही है बात समझ में? हमारा क्या आया था आप लोगों का, जैसे बोले हम, तो हमने जी को 10 ले लिया था, तो हमारा 2000 ये आ गया था, 1000 ये आ गया था, 1000 ये आ गया था। एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया था, टोटल एनर्जी मेरी होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल टोटल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, 1960। पोटेंशियल एनर्जी जब हाफ वे पे आए थे तो कितनी हो गई थी, 980 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कब है, हाफ वे पे, हाफ वे पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे पे कितनी आ गई है, 982। ऐसे आई है ये क्वेश्चन करो अभी। A stone of mass 500 gram is thrown vertically upward with velocity 15 meter per second. Calculate the potential energy at a greatest height, kinetic energy on reaching the ground, and total energy at halfway point. करो। सर जी फिर से 10 लेना है। क्या बेटे, सर जी 10 ही लेना है अभी। जी 10 लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन के लिए जी 10 लो, लेकिन जब तक जी नहीं दिया है तब तक 10 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता 9.8 से और 10 से। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम्स में 9.8 लेना है, तो आपकी मर्जी, आप 10 भी लेके कर लो क्वेश्चन को या 9 लेके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मर्जी आपको। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो आपको वही लेना होगा, चाहे 10 दिया हो चाहे 9.8 हो। एक्चुअल में 9.8 होता है, बट आप कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपका, इसलिए 10 ले लो।
तीन बच्चों का रेस्पॉन्स आया अभी तक, दिव्यांश, आयुषी एंड पवन। दिव्यांश बेटा आंसर बताओ आप अपना। सर सभी 56.25 जूल। ओके, आयुषी। Sir, 56.25 joule, potential energy, kinetic energy, and total energy. ओके, दिव्यांशी कुमारी। सर 56.25 जूल 25 जूल। ओके, हाँ ठीक है। A stone of 500 ग्राम is thrown vertically upward with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर लिया, आधा किलो का था, ऊपर की तरफ फेंका भाई। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि Yes, हमने sir. जिस काइनेटिक एनर्जी से फेंका है वही तो टॉप पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और रीचिंग द ग्राउंड। एक बात और बता दें, हमने एम काइनामेटिक्स या फिर हम बोले कि M1D में पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन में। आपको याद हो कि जिस मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमारा, हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ रखता है एक्सेलरेशन, तो जिस वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो उसी वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट लौट के ग्राउंड तक आएगा तो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल में थी, और हाफ वे पे कितनी होगी? आधी होगी। बोलो यस यस और नो। सर। यस सर। अब आप देखोगे मास आपको दिया है 500 ग्राम, तो उसको क्या करोगे? 0.5 kg। और वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, जी आपको 9.8 लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल या ग्रेटेस्ट हाइट, काइनेटिक एनर्जी रीचिंग ऑन ग्राउंड, टोटल एनर्जी इट्स हाफ वे। अच्छा, टोटल एनर्जी पूछा है हाफ वे पे, तो टोटल एनर्जी तो उतनी होगी ना जितनी इनिशियल थी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। बीच में क्या होगा? आधी काइनेटिक होगी आधी पोटेंशियल होगी, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। Yes, sir. होगी तो उतनी ही ना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या है मेरे? हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर क्यों है? क्योंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किया गया है। तो एट हाइट पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल हाइट। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि हाफ एम 0.5 इंटू 15 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 56.25, जो कि ज्यादातर बच्चों का आया है 56.25। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ग्रेटेस्ट हाइट 56.25 जूल। अच्छा, हाफ वे पे टोटल एनर्जी भी इतनी आएगी, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी और रीचिंग ऑन ग्राउंड भी इतनी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से लौट के आएगा, यानी कि तीनों का आंसर क्या होगा? 56.25 जूल इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दुविधा है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। No, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो फिर। एन एलिवेटर वेट 500 kg is to be lifted up at a constant velocity 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of motor be used? आपको याद हो तो क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने पावर के दो फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। करो भाई, थोड़ा सा नया टॉपिक आया, नया कंसेप्ट आया। सर इसमें जी 9.8 दिया तो सर हम 10 नहीं लिख सकते ना? नहीं नहीं, जी 9.8 दिया है तो 9.8 ही यूज करो आप। 9.8 दिया यस है तो 9.8 ही यूज करो आप। पावर होता था हमारा वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो भाई
का आंसर जूल में, वॉट में आएगा पावर, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एचपी में कन्वर्ट करना होगा। 1 एचपी इक्वल टू 746 वॉट। नया फॉर्मूला आ गया, नया कंसेप्ट आ गया, उड़ गए तोते। फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होगा इसमें, वेट। वेट एम जी, एम जी इंटू वी करो।
mg इंटू वी करो तो आपको पावर मिलेगा वॉट में, उसको कन्वर्ट करो सर आप इसमें एचपी में करो। हिंट बता दिया मैंने, हिंट बता दिया, अब तो करो, अब तो करो भाई। सर एचपी की वैल्यू क्या होती है? एचपी होता है 1 एचपी इक्वल टू 746 वॉट। 1 एचपी इक्वल टू 746 वॉट। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेट करते हैं रवि, एक मिनट वेट करते हैं थोड़ा सा और, बाकी लोग भी करें एक बार। दो के अलावा और किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या चक्कर है? दिव्यांश का भी आंसर आया, ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। रवि केशव आंसर बताओ बेटा। सर 2.6 HP। ओके, परमिला देवी। सर 1.3 HP। पॉसिबिलिटी शर्मा। 1.3। दिव्यांशी कुमारी। सर 1.5। ओके, सोनाली। सर 1.6। ओके, सब ज्यादातर लोग अलग अलग आंसर आए हैं। लक्ष्य भाटिया। 1.7। ओ वाओ, एक और वैरायटी मिल गई, ठीक है, देखते हैं। तो हमें मास दे रखा है लिफ्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम हॉर्स पावर मोटर शुड बी यूज्ड? वो पावर होती है हमारी फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट के, तो मास क्या है मेरा 500 kg, कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरी 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है इसने, हमें पावर निकालनी है। पावर क्या होगी, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले तो। पावर, यस सर। यस सर। अब देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यस सर। होता है यस कि नहीं? अब एक बात यस बताओ, सर। यहाँ पे फोर्स क्या है, क्या इसके वेट के इक्वल है फोर्स? यस सर। भाई यस जो सर। यस मास सर। है वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसी को ना ऊपर ले जाना पड़ रहा है। तो और फोर्स तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाता है पावर का, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, बनता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो समझ में आया Yes, फोर्स इंटू sir. वेलोसिटी कैसे बनता है फॉर्मूला? पावर यस सर। इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसा लिखा हुआ है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं इसकी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स आपका क्या है, mg के इक्वल है, फोर्स को क्या लिख दो, mg लिख दो, फोर्स को mg लिख दो, वेलोसिटी आपको u है, दे रखी है u। तो अब लिख दो mg मतलब 500 इंटू 9.8 इंटू v कितना है 0.4। तो हमारा यहाँ से पावर आ जाएगा किसमें, वॉट में, वॉट में पावर आएगा आपका कितना, 1960 वॉट आंसर आया। क्या पावर वॉट में आया, आंसर किसमें पूछा है, हॉर्स पावर में, यानी कि एचपी में। तो HP 1 एचपी किसके इक्वल होता है, 746 वॉट, 746 HP। वॉट के। तो हमारा 1 एचपी इक्वल टू होगा 746 वॉट, यानी कि 1 एचपी
1 वॉट क्या होगा? 1 वॉट किसके इक्वल होगा? 1 HP डिवाइडेड बाई 746 होगा कि नहीं? अरे यस सर। 1, इसको हमने 746 इसके नीचे भेज दिया, तो हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 1 वॉट में 1 HP डिवाइडेड बाई 746 है, तो इतने वॉट में क्या होगा? इसमें डिवाइड कर दो 746 का, डिवाइड बाई 746 ना HP। तो इतने वॉट कितने? 2.62 HP, जिनका आंसर 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे करके भी आंसर आया था कुछ लोगों का, आया था ना। द करेक्ट आंसर इज 2.62 हॉर्स पावर HP। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस पिछला सर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। Yes, sir. ये क्वेश्चन करो भाई। The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule। m मास है, 25 जूल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और 5 मीटर पर सेकंड है। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं यहां से? कुछ निकाल सकते हैं? मास हम यहां से मास निकाल सकते हैं कि नहीं? या फिर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही ले लेते हैं यस कि सर। फर्स्ट हाफ mv² की वैल्यू दे रखी है 25 जूल, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v1। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, जब वेलोसिटी को डबल किया गया है, जब वेलोसिटी को डबल किया गया है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि हाफ mv² है। देखो, चलो सर पहले आप करो, उसके बाद में बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा आपको शॉर्टकट। सर स्क्रीन पूरा वाइट हो गया है। शॉर्ट क्या? क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन में क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख क्वेश्चन रहा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। यस सर। है। यस सर। Yes, sir.
पॉसिबिलिटी बेटा का आंसर आ चुका है। उर्मिला देवी का भी आंसर आ चुका है, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 बच्चों का आ गया, 5 बच्चों का। अच्छा पॉसिबिलिटी बेटा आंसर बताओ। सर जब डबल होगा तो 100 और जब वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी तो 225। देखो देखो आपको बोला है, एक्चुअली में उसने बोला है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, आप वैल्यू निकालनी है वैसे एक्चुअली में इसकी। ठीक है चल कोई नहीं। आरुषि रघुवंशी आप बताओ, करेक्ट है आपका, देखते हैं आंसर क्या आता है। 225 जूल। ओके आप पवन कुमार, सर 225 जूल्स। दिव्यांश, सर जब डबल होगी सर तब 100 जूल्स और सर जब ट्रिपल हो जाएगी सर तब 225 जूल्स। ओके ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। एक बात बताओ, पहले तो आपने 25 जूल निकाल लिया, 25 जूल निकाल लिया। पहले तो एक बात बताओ, 25 जूल किसकी वैल्यू है? हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है 25 जूल। बोलो, जब वेलोसिटी को डबल किया है, जब वेलोसिटी को डबल किया है तो क्या v स्क्वायर की जगह पे 2v आएगा? 2v मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी को डबल करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। v को जब 2v करोगे तो क्या मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो 25 इंटू 4 यानी कि 100 हो जाएगा। बोलो यस सर। यस क्यों? सर। क्योंकि v की जगह पे मैं 2v पुट करूंगा तो v का 2 का स्क्वायर होगा ना 4। सिमिलरली v जब मेरा 3v होगा तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस यस तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 225। 225 जूल्स। 225। 225। देखो इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। शॉर्टकट अब देख लेते हैं तरीके से। मास कितना दे रखा है? m kg है, हमें नहीं पता मास कितना है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 25 जूल है। आप क्या कर सकते हो? मास को डबल किया है और ट्रिपल किया है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? mv स्क्वायर की ही वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 25 जूल। 25 जूल। ठीक है, v1 की वैल्यू। अब हमें क्या किया, क्या है जब सेकंड टाइम में जब क्या है वेलोसिटी को क्या किया है? 2v किया है, 2 टाइम्स किया है v2 को। तो क्या है v2 को क्या पुट कर देंगे? 2v1। भाई 2v1 है ना, डबल किया इनिशियली का, तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर हो गया 4 आ जाएगा 4। अब देखो हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम v1 स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है? 25 है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू 25 रख देंगे। 4 इंटू ये जो हाफ एम v1 स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? 25 लिख देंगे। तो 4 इंटू 25 कितना हो गया? 100 जूल हो गया। सिमिलरली थर्ड के लिए आप देखोगे हाफ एम v3 स्क्वायर, v3 क्या है आपका? v3 क्या है आपका? 3v1। v3 के बाद 3v1 पुट किया, यहाँ पर 9 हो गया 9। अब क्या करोगे? 9 इंटू हाफ एम v1 स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे? 25। इसकी जगह 25 पुट किया आपने, इसकी जगह भी 25 पुट कर दो, इसकी 25 पुट किया तो क्या आ गया? 225 जूल। अब आप देखोगे हमारा कितने टाइम्स बढ़ा है? ये 4 टाइम्स बढ़ा है और ये 9 टाइम्स बढ़ी है एनर्जी। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? इनिशियल एनर्जी। यस सर। यस यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक 4 टाइम्स बढ़ी है, एक 9 टाइम्स बढ़ी। तो आप इसको लिख भी सकते हो, एज द वेलोसिटी डबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, एज वेलोसिटी ट्रिपल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 9 टाइम्स। बोलो कोई परेशानी? नो नो सर। सर। अब जरा ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, तीनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस, गूगल मीट एंड सेम टाइम। ठीक है, यस सर। बाय सर। ओके बाय सर। बाय गुड नाइट एवरीवन, सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट एवरीवन, बाय सर। बाय।